एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबक आमोज़ वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। वीडियो थोड़ी हो जाएगी लंबी, लेकिन सुन के जाइएगा। वह कुछ यूँ कि गुजरांवाला में जो इंटरसिटी बसेस चलती हैं, जैसे एक शहर से दूसरे शहर, ऐसी एक बस गुजरांवाला जा रही थी। काफ़ी मुसाफिर उसमें बैठे हुए थे। तो थोड़ी देर में क्या हुआ कि एक बंदा जो काफ़ी बूढ़ा था, वो अपनी जवान बेटी के साथ बस में चढ़ा और लोगों से पैसों का तकाज़ा करने लगा। कहने लगा कि मेरी 4 बेटियाँ थीं, 3 बेटियों की मैंने शादी कर दी। मैं एक अच्छी प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन वो जॉब ख़त्म हो गई है। जो मेरी सेविंग है, वो सेविंग भी ख़त्म हो गई है और वो मेरी सारी सेविंग मेरी 3 बेटियों पे लग गई। तो मुझे अब इसकी जहेज़ के लिए पैसे जमा करने हैं, तो आप लोग मेरी मदद करें। कुछ लोग उसकी मदद कर रहे हैं, कुछ लोग उसकी मदद नहीं कर रहे। उसी बस में एक बंदा अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था। उसने पैसे माँगने वाले को बोला कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी जो है बेटी को, जवान बेटी को लेके और उसको दिखा के तुम पैसे माँग रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो वो कहने लगा कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल मांगने वाला नहीं हूँ, लेकिन वाकई में मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे जितने ही पैसे थे वो 3 बेटियों पे लग चुके हैं। मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी के लिए जहेज़ के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। वो बंदा कहने लगा कि अगर तुम्हें ऐसा कोई रिश्ता मिल जाए जो बगैर जहेज़ के तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हो जाए, तो क्या तुम शादी कर दोगे? तो वो बंदा वहाँ राज़ी हो जाता है। जब वो बंदा राज़ी होता है, तो ये कहता है बंदा कि मेरा बेटा है, वो हाज़िर है, तुम्हारी बेटी से शादी कर लेगा, हमें जहेज़ नहीं चाहिए। तो बेटा जो बैठा हुआ था, वो एकदम से हैरत में रह गया कि भाई हम तो जानते गुजरांवाला, ये अब्बा मेरी कहाँ रिश्ता जोड़ने के चक्कर में लग गए। और उसने बोला अपने अब्बा से कि भाई मैं तो कुछ ना खाता कमाता हूँ, ना मेरी कोई जॉब है, तो मैं किस तरह अपनी बीवी को का जो है अखराजात पूरे करूँगा। तो बाप ने कहा कि आप नेकी करोगे तो अल्लाह ताला रास्ता आसान करेगा, तुम्हारा रिज़्क खुलेगा। बहरहाल वो राज़ी हो गया। तो लोगों ने पूछा बस में कोई बैठा हुआ है मौलवी जो निकाह करा सकता है? तो उसमें वहाँ पे एक निकाह ख़ान बैठा हुआ था बस में। उसने कहा कि भाई मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, लेकिन मैं ज़बानी कलामी सारे जो है तरीके है वो कर देता हूँ, आपका निकाह कर देता हूँ, बाद में जाके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो ये तो खुशी की लहर दौड़ दौड़ गई बस में। सब लोग सोचने लगे कि यार उस बेटी को बड़ा अच्छा रिश्ता मिल गया, लड़के को शरीफ लड़की मिल गई, इस तरह करके, और कोई जहेज़ का भी नहीं, और उस बूढ़े अंकल का जो है वो भी मसला सॉल्व हो गया। बस साइड में एक जगह रुकी, वहाँ पे लोगों ने जो है निकाह किया, निकाह करके वापस सब लोग बस में बैठे और बड़ा खुशी का माहौल था। उसी बस के अंदर जो है वो एक बंदा बैठा हुआ था, वो काफ़ी अर्से बाद अपने ख़ानदान से मिलने के लिए जा रहा था। तो वो बंदा जो है एक मिठाई का डब्बा लेके जा रहा था। तो उसने बोला आज खुशी का मौका है, मैं मिठाई इन लोगों को बाँट देता हूँ, मैं आगे जाके दोबारा ले लूँगा। उसने मिठाई सब लोगों को बाँटी, सबने मिठाई खाई। 5 मिनट बाद क्या हुआ कि बस में जितने मुसाफिर थे वो सब बेहोश हो गए। वो बंदा उठा जिसने मिठाई दी थी, वो, दूल्हा, दूल्हा का बाप, दुल्हन, दुल्हन का बाप, ये पाँचों लोग मिले हुए थे। इन्होंने सबको लूटा, सारी कीमती अशिया लूटी, पैसे लूटे, सामान लूटे। पीछे उनकी एक वैगन आ रही थी, उसमें उतर के चले गए। बताने का मकसद ये है कि आपको सबसे होशियार रहने की ज़रूरत है। देखने में स्टोरी कितनी अच्छी लग रही थी, कितनी नेकी का काम है, लेकिन नेकी का काम करते 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 उन्होंने पूरी बस का सफाया कर दिया। पूरा गैंग था, गैंग मिलके ऐसे उन्होंने सिचुएशन क्रिएट की कि किसी को यकीन भी नहीं आया। सबने मिठाई खाई, बेहोश हो गए और फिर अपनी जमा पूंजी लुटवा बैठे। एक सबक आमोज़ वाक़या है, बताएं लोगों को, शेयर करें, शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।